माह रमज़ान है, कुरान के नुज़ूल का महीना, रोज़े का महीना, तस्बीहात रब्बानी का महीना, सेहरी और इफ्तार का महीना, बरकतों और रहमतों का महीना। इसकी बड़ी अहम चीज़ और ख़ास इबादत रोज़ा है। इसको अरबी में सियाम कहते हैं। रोज़ा क्या है? महज अल्लाह के लिए, महज अल्लाह के लिए मुकर्ररा वक्त में खाने से, पीने से, जिनसी अमल से और उन अमाल से रुक जाना जिनसे रोज़ा टूट जाता है, इसी का नाम है रोज़ा। शरीयत की इस्तिलाह में इसी को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला ने हर शरीयत में इसको फ़र्ज़ करार दिया है। कुरान इस उम्मत के लिए ख़ास है, शब क़द्र इस उम्मत के लिए ख़ास है, माह रमज़ान के रोज़े इस उम्मत के लिए ख़ास है, मगर रोज़ा हर उम्मत में है। वक्त नहीं है वरना मैं तफसील के साथ बतलाता। बाइबिल में जो रोज़े का ज़िक्र मिलता है दीगर अम्बिया के तज़किरे में, वो मैं आपके सामने ज़िक्र करता। मुफस्सल मज़मून मेरा शाया हो चुका है और बाइबिल के हवाले से मैंने गुफ्तगू की है कि कुरान ने जो फरमाया है कि रोज़ा हर उम्मत पर फ़र्ज़ है, तो कहाँ कहाँ आज भी बाइबिल में इसका ज़िक्र है। उसी तरह हिंदुओं की मज़हबी किताबों में भी रोज़े का तज़किरा किसी न किसी सूरत में है। इसको बरत के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता यही हो लदीन आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के अगली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। मकसद ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। रोज़े का मकसद है तक़वा पैदा करना। तक़वा क्या है? हज़रत वालिद गिरामी सिराजुल आरिफ़ीन अल्लामा कौसर नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, क्या है तक़वा? हक़ ताला से डरो। तक़वा के लुग़वी माने है डरना। किससे डरा जाए? दुनिया की ताकतों से, हुकूमतों से, क़ुव्वत वालों से, दौलत वालों से नहीं। तक़वा का इस्तिलाही मफ़हूम यह है कि सिर्फ अल्लाह से डरा जाए, सिर्फ अल्लाह से डरा जाए। और इस डरने का तकाज़ा यह है कि अल्लाह से डर कर बुराइयों को छोड़ा जाए, नेक अमल को इख्तियार किया जाए। हज़रत वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, क्या है तक़वा? हक़ ताला से डरो। क्या है तक़वा? हक़ ताला से डरो, हर बुराई से बचो, नेकी करो। बस तक़वा की यही तारीफ़ है, तक़वा का यही मकसूद है, तक़वा का यही मफ़हूम है। शरीयत के एक दानाए राज ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर शरीयत इस्लामिया की पूरी रूह को एक लफ्ज़ में अगर बयान करना हो तो वो लफ्ज़ तक़वा है। तक़वा के बगैर कुछ नहीं है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, खलवत में हो कि जलवत में हो, सफ़र में हो कि हज़र में हो, गम में हो कि मुसीबत में हो, या परेशानी में हो, या आसाइश में हो, या फ़क्र में हो, या ताजदारी के दौर में हो, कहीं भी हो, किसी हाल में भी हो, अल्लाह से डरते रहना। बहुत से मकामात ऐसे होते हैं कि गुनाह के मौक़े हमारे पास होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई मुलाहज़ा करने वाला, कोई मुशाहदा करने वाला नहीं होता। कदम हमारे गुनाह की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे आलम में यह सोचना कि कोई नहीं देख रहा है मगर अल्लाह देख रहा है, इसी का नाम है तक़वा। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक वाक़या बयान किया है कि एक बहुत बड़े रईस ने एक बाग बनवाया, बड़ा खूबसूरत बाग था। उस बाग की रखवाली के लिए एक माली को रख लिया। माली अभी नौजवान था, उसकी शादी हुई, कुछ दिनों के बाद बीवी को लाकर बाग में रखना शुरू कर दिया। एक रोज़ वो रईस आता है अपने बाग की सैर व तफरीह के लिए, और आता है तो देखता है कि एक निहायत खूबसूरत लड़की है। इत्तेफाक की बात के उस बाग में कोई नहीं था, बस माली की बीवी थी। माली भी कहीं गया हुआ था। उसके दिल में शैतानत के कीड़े बुलाने लगते हैं। वो कहती है बाहर का दरवाज़ा कहता है बाहर का दरवाज़ा बंद कर दो। औरत जाती है, बाहर का दरवाज़ा बंद करती है। कमरे के अंदर आता है, कहता है कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर कहता है सारे दरवाजे तुमने बंद कर दिए?
कहते हैं नहीं मालिक, सारे दरवाजे बंद नहीं हुए। कहा कि बाहर का दरवाजा बंद? कहा कि हाँ। अंदर का दरवाजा बंद? कहा कि हाँ। कहा कि सारे दरवाजे तो बंद हो गए? कहा कि नहीं मालिक, एक दरवाजा खुला है जिसको मैं बंद नहीं कर सकती। कहा कि वो कौन सा दरवाजा है? कहा कि वही दरवाजा जो खुदा और बंदे के दरमियान होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। इस जुमले का वो असर हुआ कि वो रईस कांप जाता है और कहता है मैं तौबा करता हूँ और तूने मुझे सही राह दिखाई, अल्लाह ताला तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी का नाम तकवा है। अल्लाह से डर कर बुराइयों से रुक जाना और नेकी की तरफ तेजगाम हो जाना, इसी का नाम तकवा है। तो रोजे का मकसद क्या है? तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए, बुराई से आदमी बचने लगे, यहाँ तक कि बुराई के नाम से घिन पैदा हो जाए, बुराई का ख्याल भी पैदा ना होने लगे और नेकी की तरफ कदम हमेशा आगे बढ़े। जैसे कोई कुव्वत है जो खुद ब खुद खींची जाती है, जैसे मकनातीस होता है, जैसे चंबुक होता है लोगों को, लोहा को खींचता है, उसी तरह नेकियों के अंदर वो कुव्वत होती है कि पाकीज़ा रूहों को खींचती है। तो हमारे अंदर वो पाकीज़गी पैदा हो जाए कि नेकी की तरफ हमारे कदम खुद ब खुद उठने लगे, गोया नेकी अपनी तरफ खींच रही है। रोजे का यही मकसद है। अब हमें यह देखना है कि इस मकसद को हम कितना पूरा कर रहे हैं। ये रोजा अल्लाह के लिए हो रहा है या दुनिया के दिखावे के लिए हो रहा है? रोजे की नीयत क्या है? बहुत से लोग आते हैं पोस्टर छपवाने के लिए, मुझे दिखलाने के लिए, तो मैं हमेशा नीयत में एक लफ्ज़ का इजाफा करता हूँ। आमतौर से लिखा जा होता है बिसौम गदिन नवैतु मिन फद रमजान हाजा। मैं कहता हूँ नहीं, अल्फाज बदल जा, मगर एक लफ्ज लिल्लाह ताला जरूर रखना। मैं खुद अपने कलम से लिखता हूँ नवैतु अन असूम लिल्लाह ताला क़दम मिन शहर रमजान हादा या मिन फद रमजान हादा। मैंने नियत की कि अल्लाह के लिए मैं रोजा रखूंगा, अल्लाह के लिए। यही अल्लाह के लिए का लफ्ज है जो हर तकवा की बुनियाद और हर खुलूस की असास है। नमाज पढ़ी जाती है तो अल्लाह के लिए, रोजा रखा जाता है तो अल्लाह के लिए, हज किया जाता है तो अल्लाह के लिए, ज़कात दी जाती है तो अल्लाह के लिए। ये खुलूस अगर पैदा है तो इबादत इबादत है, वरना सिर्फ आदत हो जाती है। और जब सिर्फ आदत हो जाती है तो बाद में ये लानत बन जाती है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब रोजा इफ्तार आपने कर लिया तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु। या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा है, मैंने तेरे लिए रोजा रखा। वह बिका अमन तो, और तुझ पर मेरा ईमान है। वाले का तवक्कल तो तेरे ऊपर भरोसा है। वाला रिस्क का आफ्ता तो मेरे तेरे रिस्क पर मैंने इफ्तार किया है। ये ना सोचा जाए कि मैंने बड़ी मेहनत की है, रमजान में मेहनत बढ़ा दी है, तरह तरह के हमारे सामने अक़साम की लज्जतें मौजूद हैं, ये हमारे हाथ का कमाल नहीं। वाला रिज्क़ का आफ्ता तो या अल्लाह तेरा दिया हुआ रिज्क़ है जिस पर मैंने इफ्तार किया है। तो हर चीज को अल्लाह की तरफ लौटा देना यही मोमिन का तुर्रे इम्तियाज होता है। हमारा कुछ नहीं है, ना रिस्क हमारा है, ना इस्तात हमारी है, ना ताकत हमारी है, ना इबादत हमारी तौफीक से मिलती है। अल्लाह ने तौफीक दी जो हमने इबादत रखी, अल्लाह ने तौफीक दी जिस पर हमने इफ्तार किया, अल्लाह ने तौफीक दी कि हमने सहरी खाई, अल्लाह ने तौफीक दी है कि रोजा रखने की हमारे अंदर इस्तात पैदा हो गई। देखिए इंसान के अंदर कुछ खसलतें हयावानी होती हैं, कुछ मलकूती होती है। दोनों के सिफात का मजमुआ इंसान है। लेकिन रोजा ऐसी चीज है जिस उसके ऊपर मलकूत सिफात का गलबा पैदा कर देता है। खाना ये हयावानी जरूरत है, पीना हयावानी जरूरत है, सोना हयावानी जरूरत है, जिनसी अमल हयावानी जरूरत है। मगर अल्लाह के लिए इंसान छोड़ लेता है। मुतय्यना वक्त पर खाने को छोड़ दिया, पीने को छोड़ दिया, जिनसी अमल को छोड़ दिया। तो जब हयावानी सिफत को अल्लाह के लिए तर्क करता है तो अल्लाह ताला आलम मलकूत से उसका राब्ता कायम कर देता है और आलम मलकूत की रूहानियत और नूरानियत का उसके वजूद के अंदर इनकास हो जाता है। और फरिश्तों की जो खास खसलतें हैं वो इसके अंदर कुछ न कुछ अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पैदा हो जाती है। फरिश्तों का क्या काम है? वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा ला यफ्तरून। फरिश्तों का ये आलम है। और जो आलम कुर्ब में रहते हैं, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, बारगाहे कुर्बत में रहा करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के कुर्ब में रहा करते हैं वो अल्लाह की इबादत से सरकशी नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते और
रुकते भी नहीं, वला यस्तहसिरून, रुकते नहीं, अल्लाह की इबादत हर लम्हा करते रहते हैं। फरिश्तों का सूरह इम्तियाज हर लम्हा इबादत। युसब्बिहूनल लैला वन्नहार, रात दिन तस्बीह पढ़ते रहते हैं। ला यफ्तरून, सुस्ती नहीं दिखलाते, रात दिन यही अमल होता रहता है और कोई काम रुकावट नहीं बनता। मुफस्सिरीन फरमाते हैं फरिश्तों के बारे में कि तस्बीहुहुम जारी मजरत तनफ्फुस मिन्ना, उनकी तस्बीह इस तरह जारी रहती है जैसे हमारी सांसों का अमल होता है। हम कोई काम करें, हम खाते रहें, पीते रहें, चलते रहें, फिरते रहें, बोलते रहें, सोए रहें, जागे रहें, लोगों से मिलते रहें, कारोबार करते रहें, दुकानदारी करते रहें, ज़राअत करते रहें, कोई काम करते रहें, क्या सांस आने जाने में हमारा अमल रुकावट बनता है? हम कोई कमाल करते रहें, हमारा कोई भी अमल सांस आने जाने में रुकावट नहीं बनता, सांस बराबर जारी रहती है। उसी तरह फरिश्तों का मामला कि जो अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे काम कर दिया है वो काम करते रहते हैं, वो खिदमत अंजाम देते रहते हैं, मगर तस्बीह का सिलसिला मौकूफ नहीं होता। तो जब आदमी रोजादार होता है तो आलम मलकूत से एक मुनासबत उससे हो जाती है और आलम मलकूत की रूहानियत और नूरानियत का जब निकास होता है तो ऐसे तस्बीह खानों में उसका शुमार होता है। यहाँ तक के रोजादार खामोश भी रहता है, जबान चुप है, लब खामोश है, गैर मुतहर्रिक होठ है, मगर अल्लाह ताला तस्बीह खानों में उसका शुमार कर देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुमतुस्साए में तस्बीह, रोजादार का खामोश रहना, चुप रहना भी तस्बीह है। चुप है रोजादार, बोल नहीं रहा है, ना तिलावत कर रहा है, ना जिक्र कर रहा है, ना इला इल्लाह पढ़ रहा है, ना सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, ना इस्तिग़फ़ार कर रहा है, ना अल्लाह से दुआ, बिल्कुल खामोश बैठा है। हुजूर फरमाते हैं उसका चुप रहना भी तस्बीह है। इसलिए कि जब आलम मलकूत से मुनासबत हो रही है तो बज़ाहिर उसके होंठ खामोश हैं, उसकी ज़बान खामोश है, उसकी ज़बान पे अल्फाज नहीं है, उसके होंठ मुतहर्रिक नहीं है, मगर उसकी सांसें कलमा पढ़ती हैं और उसकी धड़कनें तस्बीह पढ़ती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजेदार का खामोश रह जाना भी तस्बीह है। वनौमुहु इबादा, उसका सो जाना भी इबादत है। फरिश्तों के बारे में क्या कहा गया था? ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला हुम यस्तहसिरून, वो अपनी अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करते, हर वक्त सरे न्यास खम रहता है खुदा की बारगाह में, तवाज़ु है, खुशू है, खुजू है, सरे तस्लीम खम है, सरबा सुजूद हैं, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, बंदगी का हक अदा करते रहते हैं, कोई काम करते रहे मगर बंदगी होती रही है। ला यस्तहसिरून, वो सिलसिला मौकूफ नहीं होता। तो रोजेदार की इबादत का सिलसिला भी मौकूफ नहीं होता, जागता रहता है, जिक्र करता रहता है तो अल्लाह के फरिश्ते जिक्र में लिखने करने वालों में उसका नाम लिखते हैं। खामोश रहता है तब भी तस्बीह गर्दानों में उसका नाम लिखा जाता है और सो जाता है तब भी अल्लाह का फरिश्ते लिखते हैं कि यह बंदा इबादत कर रहा है, इसलिए कि रोजादार है। यानी रोजादार का एक एक लम्हा तस्बीह बन जाता है। जो सूफिया किराम फरमाते हैं पासे अनफास, इसी आयत करीमा से फरिश्तों के बारे में है कि वो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहते हैं, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहते हैं और कोई काम तस्बीह की राह में खारिज नहीं होता। और काब इब्न अहबार ने जो ये उसकी तफसीर ये की है, तस्बीहुम जारी मजरत तनफ्फुस मिन्ना, जिस तरह हमारी सांसें चलती रहती है उसी तरह उनकी तस्बीह का शुग़्ल जारी रहा करता है। सूफियाए किराम इसी को पासे अनफास के अमल के जरिए तस्बीह का सिलसिला जारी करते हैं। तो सूफियाए किराम और सूफियाए अलिया सो भी जाते हैं तो उनका दिल अल्लाह अल्लाह करता रहता है, उनकी सांसें तस्बीह पढ़ती रहती हैं। इसलिए बड़ा अहम अमल ये होता है पासे अनफास का। इंशाअल्लाह दूसरे मौके पर इस पर गुफ्तगू करूंगा। तो रोजे का अमल जो होता है वो आलम मलकूत से इंसान का ताल्लुक और राब्ता बना देता है। फरिश्ते को खाने की जरूरत नहीं, फरिश्तों को पीने की जरूरत नहीं, फरिश्ते जिनसी अमल से बेनियाज, फरिश्ते सोते नहीं। तो वो आलमे मलकूत का जब रंग चढ़ता है तो इंसान इस चीज को जब इख्तियार कर लेता है तो एक अजीम राबता बन जाता है, उसके अंदर से हयवानी सिफात का गलबा कम हो जाता है और मलकूती सिफात का रंग चढ़ जाता है। तो जब मलकूती सिफात का रंग चढ़ता है तो इस आलम नासूर के बजाय उस आलम मलकूत से रिश्ता जुड़ जाता है, आलम जबरूत से रिश्ता जुड़ जाता है, आलम लाहूत से रिश्ता जुड़ जाता है। और आलम मलकूत से रिश्ता जुड़ता है तो क्या आलम होता है? अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते ऐसे मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार किया करते हैं कि या अल्लाह ये तेरे खाकी बंदे हैं,
ये इंसान है और अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खताए व निस्यान, तकाज़ाए बशरी के बराबर कोई गुनाह हो गया है तो मौला ताला इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे। मोमिनीन के लिए फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। ये आलम मलकूत से रिश्ता होता है, आलम मलकूत से एक रिश्ता होता है। तो इस चीज में सबसे अहम जो रूल अदा करती है जो चीज, वो है रोजा। अभी मैं जिक्र कर रहा था तकवा। तमाम इबादतों का असुल रसूल तकवा। नमाज का मकसद तकवा, रोजे का मकसद तकवा, हज का मकसद तकवा, ज़कात का मकसद तकवा। और तकवे की सबसे बुनियादी जो रूह है वो ये है कि हर काम अल्लाह के लिए किया जाए। कोई अमल अमल साले क्यों बन जाता है? कोई अमल अमल साले बातनी एतबार से भी कब बनता है? इमाम गज़ाली फरमाते हैं जब कोई अमल खालिस अल्लाह के लिए किया जाए और शरीयत रसूल का मुताबिक किया जाए, बिदअतों से बच के किया जाए, तो वो अमल अमल साले है। बज़ाहिर कोई अमल कितना ही अच्छा हो मगर खिलाफे सुन्नत नजर आए तो वो अमल अमल साले नहीं होता है। बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर सजदा ऐसी इबादत की कैफियत है कि सबसे ज्यादा अल्लाह से कुर्ब इसी हालत में होता है जब सजदे में इंसान की पेशानी होती है। तो बज़ाहिर तो ये नजर आता है सबसे पस्त है। इंसान के बदन का सबसे आला जो मकाम होता है वो इंसान की पेशानी, और वो जमीन के सबसे सतह पर पेशानी को इंसान रख देता है तो जाहिर में नजर आता है कि वो झुक गया है, वो गिर गया है, वो नाक रगड़ रहा है, वो पेशानी रगड़ रहा है, नासिया साई कर रहा है, जबी फसाई कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता करता है। जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंदी अता करता है और इतना करीब अल्लाह से हो जाता है कि उसकी सदात के मुताबिक उसे मनसबे मेराज हासिल हो जाता है। मगर सुन्नत का मुताबिक हो तब, रसूल के शरीयत का मुताबिक हो तब, रसूल के अहकाम का मुताबिक हो तब, और रसूल के हुक्म से सरताबी हो जाए तो ये सजदा उसके लिए वबाल जान बन जाता है, लानत का जरिया बन जाता है। एक रकत में 2 सजदे करने हैं, एक रकत में 2 सजदे करने हैं। एक शख्स से कहे सजदे की जब इतनी फजीलत है तो मैं 3 सजदे करूंगा। एक मिजाज आजकल बंदा घटाया तो नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बढ़ाई तो रही है। गलत है। सुन्नत के मुताबिक हो तो सही है, सुन्नत के खिलाफ हो जाए तो गलत है। 3 सजदा कोई कर ले, कह कि मैं 3 सजदा कर रहा हूं, घटाया तो नहीं है, सजदा ही तो कर रहा हूं। तौहीद का सबसे बड़ा इजहारिया है सजदा। सजदा तो कर रहा हूं मगर वो नमाज नहीं होगी, फासिद हो जाएगी। और कद्दन कोई ऐसा करेगा और सुन्नत की ताक़ीर की नियत से करेगा तो हद ईमान से निकल जाएगा आदमी। तो सुन्नत के मुताबिक हो तो अमल अमल साले है वरना नहीं है। बिदअत से बच कर अमल किया जाए तो अमल साले है वरना नहीं है। और उसकी बुनियाद यह है खुलूस के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, अल्लाह के लिए किया जाए, कोई और मकसूद ना हो। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं मकसद ये कि लोग देखें तो बड़ा इबादत गुजार कहें, ऐसी नमाज फेंक कर मार दी जाए उनके चेहरे पर। कोई ज़कात दे रहा है और ये सोच रहा है कि लोग कहें कि बड़ा दानी है, बड़ा सखी है, ऐसी ज़कात कबूल नहीं की जाएगी। कोई हज करे और ये सोचे कि लोग कहें कि बड़ा मुत्तकी है, बार बार हज करने जा रहा है, बार बार उम्रा करने जा रहा है, कबूल नहीं होगी। कोई रोज़ा रखे, फर्ज के अलावा नवाफिल का भी एहतमाम करे, महीने में कई रोज़ा रखे, मगर मकसद ये हो कि लोग हमें बड़ा इबादत गुजार और मुत्तकी और परहेज़गार कहेंगे, ऐसी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कसीर रवा सहाबी, हुजूर के खादिम खास, हुजूर की सोबत में रहने वाले असहाबे सुफ़ा में से एक निहायत मुतबर और मुस्तनद रावी और शख्सियत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया है। मदीना नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। एक ताबई आए, कहा कि सहाबी रसूल कोई ऐसी रिवायत हदीस बयान कीजिए कि आज तक आपने बयान ना की हो। हज़रत अबू हुरैरा ने अपना रुख कब्र नबी की तरफ कर लिया। उस वक्त गुंबद खज़रा नहीं बना था, गुंबद खज़रा तो बाद में आया। हुजरा आयशा था जिसमें अल्लाह के नबी मदफून। हज़रत अबू हुरैरा ने रुख उधर कर लिया और दर्द भरे लहजे में कहा, मैं था और ये साहिब कब्र थे। ऐसा तीर लगा है दिल पर, करबे की वो कैफियत पैदा हो कि बेहोश हो गए।
थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ, फिर वही जुमला दोहराया, मैं था और ये साहिब कब्र थे। फिर उसके बाद बेहोश हो गए। तीसरी बार फिर वही जुमला दोहराया, मैं था और ये साहिब कब्र आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और फिर एक हदीस बयान की, क़यामत का दिन होगा, एक शहीद लाया जाएगा, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा, मेरे फरिश्ते इसे जहन्नम में फेंक दे। वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, अपने बदन के खून का एक कतरा बहा दिया तेरी राह में। कहा, वजह कहता है तू, मगर तूने मेरे लिए यह काम तो नहीं किया था। तू घर से चला था, मैदान जंग में आया था, काफिर के मुकाबले में हथियार उठाया था, मार डाला गया। मकसद यह था कि दुनिया तुझे बहादुर कहे, दुनिया ने तेरी तारीफ कर दी, अब मेरे पास क्या लेने आया है, फरिश्ते इसे जहन्नम में झोंक दो। एक तरफ तो यह फरमाया गया है कि शहीद जब मकाम शहादत पे फायज होता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मगर शहीद तो अल्लाह के लिए मैदान कारजार में आया हो, तलवार उठाई हो, असलाह उठाया तो अल्लाह के लिए उठाया हो, अल्लाह के दिन के लिए, और अपनी तारीफ के लिए उठाया, उसके गुनाह माफ नहीं होंगे बल्कि जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इतनी कीमती जान थी, ये जान मैंने पैदा की, ये खून मैंने पैदा किया, उसे तूने अपने नामो नमूद के लिए कुर्बान कर दिया, जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। फिर एक शख्स को बुलाया जाएगा जो दुनिया में बड़ा सखी के नाम से मशहूर था, लोग बड़ी तारीफ करते थे। जब भी उमरा और गौसा का तस्करा होता था, फला सेठ साहब, फला गिरफ्तार, बहुत देते हैं, अल्लाह की राह में खूब नवाजते हैं। वो तो बड़ा मगन है कि आज अल्लाह ताला इसके फजल में मुझे जन्नत का आला दर्जा और मकाम अता फरमाएगा। लेकिन हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक सखी को लाया जाएगा जो दुनिया में बड़ा मशहूर था अपने सखावत के एतबार से। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा, इसे जहन्नम में झोंक दो। मौला, मैंने इतने रुपये खर्च कर दिए, इतनी शादियां गरीबों की करा दी, इतने यतीमों के सर पर दस्त शफकत रखा, फला काम किया, फला काम किया, अपने आमाले खैर, जिसको आमाले खैर समझता था, आमाले साले समझता था, उससे गिनाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने क्या मेरे लिए किया था? ये वजह कि तूने बहुत पैसा खर्च किया, मगर तूने मेरे लिए नहीं किया था, नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए, अपनी शोहरत के लिए तूने दुनिया में हासिल कर लिया। दुनिया के लोगों ने तुझे दानी कह दिया, तुझे सखी कह दिया, अब मेरे पास क्या लेने के लिए आया है, जहन्नम में डाल दिया जाए इसे। फिर एक शख्स लाया जाएगा, बहुत अच्छा कारी, किरात करता है, एक समा बच जाता है, लगता है कि हवाएं ठहर गई हैं, लगता है कि परिंदों ने अपने परवाज़ रोक दिए हैं, लगता है कि फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, लगता है कि सुकूनत, सकीना और रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। ऐसा पढ़ने वाला के दिल खिंचने लगते हैं, सुबह को शाम को किरात करता रहता है, तिलावत करता रहता है। जब आएगा अल्लाह की बारगाह में बड़ा मगन रहेगा कि मैं कुरान की तिलावत करता था और बड़ी खुशउस्लूबी के साथ किया करता था, अल्लाह रहमतों से नवाजेगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। कहेगा, मौला, मैं तेरा कुरान पढ़ता था, तेरी आयतों की तिलावत करता था, दूसरों को इल्म अता करता था, कुरान सिखाता था। अल्लाह फरमाएगा, तूने दुरुस्त से कहा, लेकिन मेरे लिए तो नहीं किया है। तूने इसलिए कुरान की तिलावत की, कुरान का किरात किया करता था कि दुनिया के लोग कहेंगे बड़ा खुशिलहान कारी है, दुनिया के लोगों ने तेरी तारीफ कर दी, अब मेरे पास क्या लेने आया है। जहन्नम में डाल दिया जाएगा। शहीद को जहन्नम में डाल दिया गया, सखी को जहन्नम में डाल दिया गया, कारी को जहन्नम में डाल दिया गया। क्यों? खुलूस नहीं था। नेकियां जो की जाए खुलूस के साथ, इमाम गजाली फरमाते हैं अमल साले की पहली असास है कि अगर खुलूस के साथ है तो अमल साले है, वरना अमल साले नहीं है। बज़ाहिर कितना अच्छा अमल नजर आए। तो ये रोजा, इसकी बुनियाद क्या है? अमल साले, खुलूस, अल्लाह के लिए रोजा हो। और मैं देखता हूं कि और अमाल के मुकाबले में सबसे ज्यादा खुलूस रोजा ही के अंदर होता है। और अमाल में तो दिखावा हो जाता है, मगर रोजे के अंदर दिखावा नहीं होता। गर्मी का जमाना है, एक शख्स दोपहर की चिलचिलाती धूप में निकल जाता है घर से काम करने के लिए। घर आता है, पसीने से शराबोर है, जबान चटक रही है, हल्के में कांटे पड़ गए हैं, प्यास का मुतालबा हो रहा है, नफ्स प्यास प्यास, पानी पानी चिल्ला रहा है। घर के अंदर जाता है, कमरे में कोई नजर नहीं आता, फ्रीज है, ठंडा ठंडा पानी रखा हुआ है, ना बीवी है, ना भाई है, ना बेटा है, ना बेटी है, कोई देखने वाला नहीं, तन्हा वो है।
मगर फ्रीज की तरफ इसलिए हाथ नहीं बढ़ते कि एक बोतल निकाला जाए, एक घूंट गले से उतार लिया जाए। कोई आदमी ऐसा नहीं करता। उसके ज़हन में ये ख्याल है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं देख रही है, मगर हमारा खुदा तो देख रहा है। यही डर है जिसका नाम तकवा है, और यही रोजे की रूह है। लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें अल्लाह ताला ने रोजा इसलिए फर्ज किया है, तुम पर अल्लाह ने रोजा इसलिए फर्ज किया है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और तकवा की रूह भी इखलास है, तो लिल्लाहियत पैदा होनी चाहिए। मैंने इससे पहले कहा था कि यह बहुत बड़ा अलमिया है कि माह रमज़ान और रोज़ा इसलिए है कि हम हयावानी ज़रूरियात से कम रिश्ता रखें, खाने से, पीने से, दूसरे अमाल से। लेकिन हम लोगों ने इसको खाने पीने का महीना बना लिया है। खाने पीने का यह महीना हमारे लिए बन गया है। घर तो खाते ही, बाहर खाने का एक अजीब सा मिजाज बन गया है। दूसरे अय्याम में तो 3 बार खाते हैं, रमजान में 4 बार खाते हैं। एक बार इफ्तार कर लेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, फिर बाहर आके पूड़ी खाएंगे, फिर उसके बाद सहरी खाएंगे। ये खाने पीने का महीना नहीं, ये खाना पीना कम करने का महीना है। तब आपकी नफसानियत कुचली जाएगी और रूहानियत पैदा होगी। मकसद रूहानियत पैदा करना है, इसलिए कि रूही असले है। ये बदन है, ये हाथ है, ये पाँव है, ये आंख है, ये सर है, ये चेहरा है, ये जबान है, ये मुंह है, ये सीना है, ये सब खत्म होने वाली चीजें हैं। असली चीज तो रूह है। रूह, इसके अंदर पायदारी कैसे आती है, इसके अंदर नूरानियत कैसे आती है, इसके अंदर लताफत कैसे आती है, इसके अंदर पाकिज़गी कैसे आती है, इसके अंदर तक़द्दुस मआबियत कैसे आती है, इसके अंदर मलकूती सिफत कैसे पैदा होती है। जब अपनी नफ्सानियत को हम कुचलते हैं, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर हमारा गलबा होता है। रोजे में हमारी ख्वाहिशात और ज्यादा सरकशी पर आमादा हो जाती हैं। इन ख्वाहिशात को कुचल दिया जाए, अल्लाह की मर्जी का ताबे कर दिया जाए। यह है रोजे का असली मकसद। इसलिए कि असली चीज रूह है। बदन खाक से बना है, खाक में मिल जाएगा। कितने दिनों के लिए हम दुनिया में रहते हैं? 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल ले गए, बहुत बड़ी बात है। पूरे इलाके के लिए रहमत बन जाते हैं, यही है ना। उसके बाद क्या होता है? बहुत खूबसूरत इंसान होता है कि सबकी निगाहें उसके ऊपर जाती हैं। जवाने राना, शबाब की रंगीनियों से और शबाब की कुव्वतों से भरा हुआ। मगर एक जमाना आता है कि चेहरे पे छुर्रियां पड़ जाती है, आंख की रोशनी मार पड़ जाती है, हाथ के अंदर सकत नहीं रहती, पाँव के अंदर चलने की कुव्वत नहीं रहती, सामिया मुतासिर हो जाता है, बासरा मुतासिर हो जाता है, बोलने की ताकत खत्म हो जाती है। जिसको अल्लाह ताला ने तलाकत लिसानी का जौहर दिया था, ये बोलता है तो खामोश होने का नाम नहीं लेता। मगर एक जमाना आता है कि पानी मांगना चाहता है तो लब हिलकर रह जाते हैं। यही बदन की औकात है। और फिर उसके बाद ये आता है कि कब्र की मंजिल हो जाती है, जमीन में जाकर मिट्टी की ग़िज़ा बन जाता है इंसान का बदन। मौतें ऐसी आ जाती हैं कि आदमी सोचता नहीं। अभी मेरे बरादर अकबर हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब सिराजी मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आता है। पहला रमजान का रोजा रखा, दूसरे रमजान का रोजा रखा, तीसरे दिन हमसे एडमिट हो गए। एडमिट हुए तो किसी के हाशिया ख्याल में भी नहीं था कि 4-5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। दवा भी होती रही, दुआ भी होती रही, तदबीरें होती रही, मगर तकदीर का फैसला होता है तो कोई तदबीर काम नहीं देती। दवा के जरिया बीमारियों से शिफा मिलती है, दुआ के जरिया बीमारियों से शिफा मिलती है, मगर मौत से छुटकारा नहीं मिलता। मौत तो वो अटल हकीकत है कि दुनिया में हम बाद में आते हैं, हमारी मौत का वक्त पहले मुकर्रर कर दिया जाता है। इतना वक्त रहेगा, फला दिन तक इंसान जिंदा रहेगा, फला मिनट तक, फला सात तक रहेगा। कुरान कहता है कि जब मौत का वक्त आता है तो ना एक सेकंड पहले आ सकती है, ना कोई मुअख्खर कर सकता है। दुनिया की सारी ताकतें इंसान लगा दे, दौलत का अंबार लगा दे, इलाज मुआलजा हो जाए, हुकूमत कुर्बान कर डाले कोई बादशाह, मगर चाहे कि मौत के चंगुल से बच जाए तो बच नहीं पाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जहां भी रहोगे मौत तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगी। वलो कुंतुम फी बुरुजी मुशय्यदा,
मजबूत महल्लात में भी रहोगे तो तुम्हें मौत अपनी गिरफ्त में ले लेगी। अगर दवा से इंसान मौत से बच जाता तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर कभी ना मरते। दौलत से इंसान बच जाता मौत से तो दुनिया का कोई राजा और बादशाह ना मरता। ताकत के जरिया मौत से बच जाता दुनिया कोई पहलवान नहीं बचता। और दूसरों की मदद के जरिया बच जाता तो दूसरे इमदाद करने वाले हजारों हजार खड़े हो जाए और किसी तरह मौत को रोक लें। लेकिन नहीं, मौत का फैसला अल्लाह का फैसला है और अल्लाह का फैसला अटल हुआ करता है। ना कोई पहले ला सकता है मौत को, ना कोई बाद में ला सकता है। मगर मौत का आलम क्या होता है? आदमी लेटा हुआ है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई है, दोस्त है, अहबाब है, बदन वही है, कुछ कम नहीं हुआ है। वही आंख है, दो से एक नहीं हो जाती, दो कान है तो एक नहीं हो जाते, मुंह है, मुंह के अंदर जबान है, जबान के अंदर दांत है, एक दांत भी कम नहीं होने पाता। वही हाथ है, वही पैर है। कल तक ये होता था कि पलके उसकी राह में बिछाते थे, आज ये है कि कब्र में जाकर लेटा दिया जाता है। क्यों? बेटा अपने बाप को कब्र में लेटा रहा है, भाई अपने भाई को दफन कर रहा है। क्यों? क्या कमी वाक़ हो गई? वही बदन तो है, वही 10 उंगलियां हाथ की हैं, 10 उंगलियां पाँव की है, वही मुंह है, मुंह में दांत है, जबान है, वही आंख है, वही कान है, सब कुछ तो वही है। एक बाल भी कम तो नहीं हुआ है मौत के आने से। क्यों कब्र के अंदर डाला जाता है? जवाब मिलेगा कि रूह निकल गई है। जब रूह थी तो इंसान इस लायक था कि दुनिया में रखा जाए। जब रूह थी तो वो मरकज़े आरज़ू और मरकज़े तमन्ना बना था। रूह निकल गई तो चारों लाचार उसे घर से लेकर कब्र में दफन करना पड़ेगा। तो असली चीज रूह है, रूह है, रूह है। और रूह मजबूत कब होती है? जब अपनी नफसानी ख्वाहिशात को आदमी दबा देता है। अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह ताला वाशगाह फरमा दे कि अमल साले के लिहाज से कौन बेहतर है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बरकत वाला वो है जिसने जिंदगी को भी पैदा किया है, मौत को भी पैदा किया। दुनिया के बहुत से फलासफा ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मौत का खालिक अलग है, जिंदगी का खालिक अलग है। ये अलग देवता ने पैदा किया, वो अलग देवता ने पैदा किया। इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, जिसने जिंदगी पैदा किया उसी ने मौत भी पैदा की और जिसने मौत पैदा की उसी ने जिंदगी भी पैदा की। एक नजरिया यह भी पाया जाता है कि जिंदगी तो नापायदार है, आर्जी है, फानी है, मगर मौत नापायदार है, वो गैर फानी है, बाकी है। मगर अल्लाह ने जब फरमा दिया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये जिस तरह जिंदगी मखलूक है उसी तरह मौत भी मखलूक है। और जो मखलूक होती है वो फानी होती है, लिहाजा मौत भी फानी हमेशा रहने वाली नहीं है। रूह निकल गई बदन से, मुरीद अपने पीर को दफन कर रहा है, शागिर्द अपने उस्ताद को दफन कर रहा है, बेटा अपने बाप को दफन कर रहा है, बाप बेटे को दफन कर रहा है। वो बेटा जो जान से ज्यादा अजीज है उसको भी अपने घर में नहीं रहता, दफन कर देता है। घर से लेकर चलता है, 4 कांधों पर लेकर चलते हैं, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। ऐ साहिब ईमान, अपनी मौत को याद कर लिया करो। आज हम ताज़ियत में जाते हैं, फला का इंतकाल हो गया, ऐलान होता है, अपने हक़ ईमानी को अदा करते और हक़ अख़ुवत इस्लामी को अदा करते हुए उसके यहाँ ताज़ियत के लिए जाते हैं। मगर ये सोच लिया करो, आज वो चारपाई पर लेटा है बेहिस्सो हरकत, कभी वो ज़माना हमारा भी आने वाला है। गुस्ल दिया जाता है, आज दोस्तों को गुस्ल देते हैं, कभी हमें भी इसी तरह गुस्ल दिया जाएगा। मजबूर महद होंगे, दाएं किया जाएगा, बाएं किया जाएगा, करवट लेकर जाएगा, जैसे चाहेगा आदमी गुस्ल देगा। उसी तरह फिर कांधे पर दूसरों को लेकर जाते हैं, कभी वो वक्त भी आएगा कि हमें भी कांधे पर ले जाने वाले ले जाएंगे। जनाजा हम पढ़ते हैं, कभी ऐसा होगा कि हमारे जनाजे को भी आगे रखा जाएगा, दूसरे जनाजा पढ़ेंगे और कब्र की तन्हाई में दूसरों को डालकर मिट्टी डालकर चले जाते हैं। कभी ऐसा जमाना होगा, यही कब्र होगी, यही तन्हाई होगी, यही सन्नाटा होगा, कब्र का मंजर होगा, उसी में हमें रख दिया जाएगा। सोचो जरा, सोचो जरा, छोटा सा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, रात के वक्त लाइट चली गई, चिल्लाने लगता है, अम्मा अम्मा, अब्बा अब्बा को आवाज देता है। थोड़ी सी भी
तारीकी उसे बर्दाश्त नहीं होती, या माँ थोड़ी देर के लिए चली जाती है, तन्हा छोड़ लेती है तो वो चिल्लाने लगता है, मगर कब्र की तन्हाई होगी, ना बाप उसकी आवाज सुनेगा, ना माँ उसकी आवाज सुनेगी, ना भाई सुनेगा, ना दोस्त अहबाब आएंगे, तन्हा वो होगा, कब्र की तन्हाई होगी। हज़रत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि कब्र रोज आवाज देती है, ऐ इंसान मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़ों मकोड़ों का मरकज हूं, मेरे अंदर वहशत है, मेरे अंदर तारीकी है, मेरे अंदर अंधेरा है, तू अमाले सालिहा के चिराग लेकर आए, मेरी तन्हाई को दूर कर दो, मेरे अंदर रोशनी पैदा। वहां ना ट्यूबलाइट जलेगी, वहां एसी का तार नहीं दौड़ाया जाएगा, वहां बात करने के लिए नहीं आएगा, वहां कोई सेलफोन नहीं रखेगा कि बाहर के लोग अंदर के लोगों से बात कर लें, बस राबता होगा तो उस आलम रूहानियत से, आलम मलकूत से राबता होगा। वहां चिराग जलेंगे तो हमारे अमल साले के चिराग जलेंगे, और कहां काम आने वाले होंगे, या हमारे अमाल काम देने वाले होंगे, या उन शख्सियतों की निस्बत काम होगी जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, और कुछ काम देने वाला नहीं। मौत से पहले मरने की तैयारी कर लो। ये रोजा, इसका भी मकसद ये है कि रूहानियत हमारी मजबूत हो जाए। ये बदन एक काली पे जो छोड़ लिया जाएगा, एक पिंजरे की तरह है, जैसे पिंजरे में एक तोता रख देते हैं और पिंजरे से तोता को उड़ा दिया जाए, हमारी रूह का यही मामला है। ये कफ़स उनसुरी है, आबोगिल से हमारा बदन तैयार हुआ एक पिंजरा है जिसके अंदर रूह का परिंदा है। जब वक्त आ जाएगा तो पिंडे को अल्लाह के हुक्म से खोल दिया जाएगा और हमारा रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर जाएगा, और फिर या तो आला इल्लीयीन में उसके लिए मकाम होता है, या अस्फला साफिलीन में डाल दिया जाता है। फरिश्ते रूह को लेकर चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रूह पाकीज़ा होती है तो जन्नत की खुशबुओं में बसाया जाता है, और जन्नत के कपड़ों में लपेट कर लेकर चलते हैं, और जब लेकर चलते हैं तो आलम मलकूत का बोहे कसीर रहता है, और सब कहते हैं वाह कितनी पाकीज़ा रूह है, कितनी खुशबू आ रही है, नूर के कैसे झोंके उसके लिए कफन के अंदर से निकल रहे हैं, तारीफ करते हैं। हुक्म होता है कि आला इल्लीयीन में इसकी रूह को डाल दिया जाए। और जब आलम कुफ्र में आदमी रहता है, अल्लाह का सरकश बंदा रहता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम का आतिशी कपड़ा होता है, उसको अंदर लपेटा जाता है उसकी रूह को, और ऐसी बदबू आती है कि फरिश्ते की तरफ से जब गुजरते हैं तो फरिश्ते कहती हैं कितनी नापाक रूह है, बड़ी तेजी के साथ यहाँ से हटा दिया जाए, हम खुद इसकी बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अपनी रूह को मुअत्तर कीजिए, अपनी रूह को पाकीज़ा कीजिए, अपने नफूस के अंदर लताफत पैदा कीजिए, जाज़िबियत पैदा कीजिए, और उस आलम मलकूत से अपनी रूह का रिश्ता मजबूत और रासिख बना लीजिए, मुस्तहकम बना लीजिए, ताकि हमारा बदन का जब पिंजरा खुले, हमारी रूह का पंछी जब आजाद हो, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जन्नती कपड़े में उसे लपेट कर, जन्नती खुशबुओं में बसाकर अल्लाह को हुजूर में पेश करें, और उधर से आवाज आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुदई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह फरमाता है कि जो नफ्से मुतमईन के हामिल इंसान है, उनकी ये कैफियत होगी कि अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ साहिबे नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी, लौट कर आ जा अपने रब की बारगाह में। कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए, हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। लौट कर जाने का मफहूम ये होता है कि वहां से हम आए, वहां से हम आए। देखिए सफर में कोई जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि सफर में लौट रहा है, लेकिन घर की तरफ आते हैं तो कहता है घर की तरफ लौट रहा है, यानी घर उसका कुछ और है। तो कुर्बे इलाही हमारा मकान है, जन्नत हमारा आबाई घर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत बनाई गई थी, जन्नत पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम रहने वाले थे, मशीयत इलाही का इशारा हुआ, दुनिया में भेज दिए गए, तो लौट के तो हमें जन्नत की तरफ जाना है ना। हमारा मुस्तकर असली वो है, हमारे आबाओ अजदाद का मुस्तकर वतन वो है, जन्नत का हुसूल हमें चाहिए। तो फरमाया गया या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ साहिबे नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक, इरजिई इला रब्बिक। निदाए गैब आती है, किसकी है? यहां तो खामोशी है, लेकिन आगे की आयत बतलाती है कि ये इरशाद फरमाने वाला खुद अल्लाह ताला है। खुदा ताला फरमाएगा इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट जा, और किस आलम में राज़ियतम मर्दिया, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी है। साहिब रिजवान इलाही बनकर आ जा, राज़ियतम मर्दिया, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी,
मेरे खास बंदों में शामिल हो जा। ये मेरे खास बंदे हैं, ये अंबिया हैं, ये शुहदा हैं, ये सालिहीन हैं, ये मुकर्रबीन हैं, इनके साथ शामिल हो जा। वमितुल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीना व हसना उलाइका रफ़ीक़ा। ये खास बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में चला जा। तो अल्लाह के करम से अल्लाह ताला दस्तगीरी फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह तौफीक दे कि हम सब साहिब नफ्स मुतमइन्ना हो जाए और वो सदाए सरोश आए कि हमारी रूह से अल्लाह ताला मुखाता फरमाए कि ए नफ्स मुतमइन्ना आ जा मेरी बारगाह में, मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये उस वक्त होता है जब अपनी रूहानियत को इंसान मजबूत करता है ईमान के जरिया, अमल साले के जरिया और ताल्लुक बे औलियाए किराम के जरिया। औलियाए किराम से राबता होता है, उनकी सोहबतें मैसर होती हैं तो आलमे मलकूत का नूरानी रंग इंसान के ऊपर चढ़ जाता है। और रोजा इसमें बहुत अहम रोल और किरदार अदा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह रगों में खून दौड़ता है उसी तरह इंसान के रगों में शैतान का अमल दखल भी रहता है। फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख के जरिया शैतान के रास्ते को तंग कर दो, मसदूद कर दो। तो जब आदमी रोजा रखता है तो शैतान का रास्ता मसदूद होता है, वरना हमारी रगों में जिस तरह खून के कतरात दौड़ते हैं तो ये शैतान की जौलान गाह हमारी रगें बन जाती है। ये सब शैतान के रास्ते हैं, दिमाग से लेकर कदम तक जो रगों का सिलसिला, रगों का जाल बिछा हुआ है, शैतान उसमें दौड़ता रहता है, वसवसे डालता रहता है और बुराइयों के लिए उकसाता रहता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया भूख के जरिया उसके रास्ते को तंग कर दो, मसदूद कर दो उसकी राहें, रोक दो उसके रास्ते को। तो ये रोजा इसमें सबसे अहम किरदार अदा करता है कि शहवानी जज्बात को शैतान उकसाना चाहता है तो रोजे के जरिया उन रगों को रोक दिया जाता है और कम तंग कर दिया जाता है तो शैतान का अमल दखल कम हो जाता है। और यूं भी जब माह रमजान आता है तो शैतान को पाबजूला कर दिया जाता है, वसुफ़रत शयातीन, शैतान को कैद कर दिया जाता है, पाबजंजीर हो जाता है, पाबजूला हो जाता है। तो मेरे अजीजों, माह रमजान का जो मकसद उस मकसद को भी पूरा कीजिए। मैं बार बार ये कहता हूँ ये सिर्फ रस्म की चीज नहीं है कि बस एक वक्त से एक वक्त तक खाने पीने से बाज आ गए, हमारा रोजा मुकम्मल हो गया। लअल्लकुम तत्तकून, मकसदियत पर निगाह रखिए और वो मकसद है तकवा। ख्वाहिशात कम कीजिए, खाने पीने का मिजाज कम कीजिए, अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ने का मिजाज बनाइए, अपने अंदर नफसानी गलबे को दबा दीजिए। नफ्स ये चाहता है ऐसा खाना हो, ऐसा चटखाने वाला हो, ऐसा छना हुआ हो, ये नफ्स के मुतालबात है। नफ्स के मुतालबात को जब आप पूछ लेंगे तो आपके अंदर रूहानियत पैदा होगी और जब रूहानियत पैदा हो जाएगी तो मरने के बाद अल्लाह ताला वो मकाम आपको अता फरमा देगा जो हर मोमिन की ख्वाहिश होती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इलहल आलमीन। हम सबको माह रमज़ान के फैज़ व बरकत अता फरमा। या अल्लाह, ये कुरान के नुज़ूल का महीना है, मौला ताला हम सब के सीने को अनवार कुरानी से मामूर फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको कुरान पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा, कुरान समझने की भी तौफीक अता फरमा, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जिंदगी में भी कुरान को हमारा इमाम और कायद बना दे और आलम आखिरत में भी हमारा इमाम और कायद बना दे। या अल्लाह, जब हम कब्र में जाए तो कुरान रोशनी बन जाए, सुकून का जरिया बन जाए, उनसे का बाइस बन जाए। या अल्लाह, राहत का सामान बन जाए। या अल्लाह, कुरान को हमारा इमाम बना दे, हमारा पेशवा बना दे, हमारा कायद, हमारा रहनुमा बना दे। या अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें प्यार पैदा फरमा दे। या अल्लाह, शरीयत मुस्तफ़वी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, हम गुनाहगार बंदे हैं, हम नाकिस बंदे हैं, हमें कमाल नहीं आता। या अल्लाह, हमें एक सज्जे के बारे में भी दावा नहीं है कि या अल्लाह हमने मुकम्मल सज्जा किया है। जितनी हमारे अंदर इस्ताअत की बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है इबादतों को, मौला ताला फिर भी हमारी ये बातें नाकिस है। तू कामिल है मौला ताला और नाकिस को कामिल बनाने वाला है। मौला ताला हमारी नाकिस इबादतों को, नाकिस रोज़ों को, नाकिस तराबी को, नाकिस सज्जों को, नाकिस तिलावतों को कामिल बना के अपनी बारगाह कमाल में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमारी जिंदगी को इतना पाकीज़ा बना दे कि तेरी पाकीज़ा जन्नत में जाने के लायक बन जाए। या अल्लाह, हमारी आखिरी सांस तक हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, दुनिया में भी जब तक रख, इस्लाम के साथ रख, दुनिया से उठा तो ईमान के साथ उठा। या अल्लाह, फिलिस्तीन के मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा दे।
या अल्लाह गज़ा के मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह तेरे जिन बंदों ने तेरे मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए और अपने ईमान की हुर्मत की हिफाजत के लिए तेरी राह में जान का नजराना पेश किया है, मौला ताला उनकी शहादतों को कबूल फरमा दे। या अल्लाह उनके खून के कतरे के सदक़े में आलम इस्लाम को आलम कुफ्र की गुलामी से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह अरब के शयूब के अंदर और वहां के बादशाहों के अंदर गैरत ईमानी पैदा फरमा दे। या अल्लाह शजाअत अली पैदा फरमा दे। या अल्लाह सहाबा का जज्ब मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके अंदर गैरत ईमानी पैदा फरमा दे। या अल्लाह क़िबला अव्वल की हिफाजत का बेहतरीन इंतजाम फरमा दे। या अल्लाह वहाँ के मुजाहिदीन की गैबी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह फरिश्तों के जरिए नुसरत और हिमायत फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह बद्र में, उहुद में, खैबर में, खंदक में तूने फरिश्तों को भेजा था, ग़ज़वा अहज़ाब में फरिश्तों को भेजा था, मौला ताला हमारे कमज़ोर भाई हैं, हमारे मादी एतबार से बड़े ही बेमाया भाई हैं। या अल्लाह ये मुस्तज़अफ़ीन फिल अर्द है, या मज़लूम मुसलमान है। या अल्लाह इनकी मज़लूमियत पर रहम फरमा। या अल्लाह फरिश्तों को उनकी हिफाज़त के लिए मुक़र्रर फरमा। या अल्लाह ये छोटे छोटे बिलखते बच्चे जिनके आज़ा कटे हुए हैं, जो मजरूह हैं, जिनके लिए खाना नहीं है, जिनके लिए पानी नहीं है, मौला ताला फज़ल करम फरमा दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हामिला औरतों की वजह से दुआएं कबूल होती है, बच्चों की वजह से दुआएं कबूल होती है, बीमारों की वजह से दुआएं कबूल होती है, बूढ़ों की वजह से दुआएं कबूल होती है। मौला ताला हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं। या अल्लाह जिस तरह ज़ईफ लोगों की दुआएं, कमजोर लोगों की दुआएं, बूढ़े लोगों की दुआएं, बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं, मौला ताला उनके सदक़े में हमारी दुआएं भी कबूल फरमा दे। या अल्लाह ये हमारा घर नहीं है, तेरा घर है, तेरी बारगाह है, तेरा दरबार है। या अल्लाह तेरे दरबार में तेरे गुनाहगार बंदे हाथ फैलाए होकर तुझसे भीख मांगते हैं। मौला ताला ये माह रमजान है, माह रमजान का महीना है, यहाँ तो आम आदमी भी सखावत का दरिया बहाने लगता है। मौला ताला तू सखियों में सबसे बड़ा सखी है, तू जव्वाद है, तू करीम है, तू मालिकुल मुल्क है, तू कायनात के तमाम खजानों का मालिक है। मौला ताला हम भिखारी है, हम मोहताज है, हम फकीर है, हम मुफलिस है, हम गरीब है। मौला ताला हमारे दामन को गौहरे मखसूस से मामूर फरमा दे। या अल्लाह जो हमने मांगा है वो भी दे दे, जो नहीं मांग सके वो भी दे दे। मौला ताला तू जिस तरह लफ्जों को पहचानता है, दिल की धड़कनों के अंदर उठने वाली तमन्नाओं को भी तू जानता है। मौला ताला जो साहिब ईमान अपने दिल में जितनी नेक आरज़ुएं रखते हैं, मौला ताला सबको पूरा फरमा दे, सबके रोज़ों को कबूल फरमा ले, तरावी को कबूल फरमा ले, तिलावत को कबूल फरमा ले, इफ्तार को कबूल फरमा ले, सेहरी को कबूल फरमा ले, जो तस्बीहात लोग पढ़ते हैं कबूल फरमा ले, क़ियामुल लैल और तहज्जुद को कबूल फरमा ले। और या अल्लाह उन तमाम लोगों के सदक़े में हमारे जो मुसलमान भाई दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो दुनिया में मौजूद है तमाम मुसलमान मर्द औरत उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, और उनके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।